आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देखिए, आज सुमन जी का जन्मदिन था और ये हम लोग तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे थे कि सुमन जी का जन्मदिन है और प्लस नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद आज विश्व गुरु बनाने के अग्रसर पे हैं एकदम। और जब भी हमारा जो है देश विश्व गुरु के पंक्ति में खड़ा हो जाएगा, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। और भारत नहीं, पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन भारत तो मना ही रहा है कि भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के लिए काम करते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ आज प्रभाग नंबर 2 में जो हमारे प्रभाग की माझी नगर सेविका हैं श्रीमती सुमन जो है रमेश कोठारी जी, और रमेश कोठारी जी इसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी बचपन से उन्होंने काम किया है। और बचपन से काम करने के साथ साथ में उनके प्रति जो है महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं मीरा भाईंदर शहर की भारतीय जनता पार्टी की। और उनके जो पति हैं रमेश कोठारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके साथ। जब मेरे को मतलब मुंबई शहर में जब मैं आया और जब परेल से मैं यहाँ पर आया आपके मीरा भाईंदर शहर, तो इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मैंने बहुत अच्छे से इनके साथ काम किया। और काम करके मैं कम से कम काफ़ी लंबा, हमारा 16 साल से मैं इनसे जुड़ा हूँ, 16 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। उसके बीच में इन्होंने नगर सेविका भी बनी, वो जो है तब पर भी उनका कार्यकाल देखा। फिर वो जो है नगर सेविका फिर नहीं रह पाई, जो है कुछ कारण चुनाव हार गई। और लेकिन अभी जिस हिसाब से उनका काम लगातार अच्छा काम रहा है, और आज सुबह और फिर हमको लगता है उनके सपने जरूर साकार होंगे, नगर सेविका बन सकती हैं, उनके अंदर गुण भी हैं। और उसके बाद आज जो है सुबह आज शाम को जो है, जैसे हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा थी, वो कहीं पूना जा रही थी, तो उन्होंने जो है आकर के सुमन जी के घर पे उनको शुभेच्छा दे के गई, जो हमारे रीना मेहता जी। और उसके बाद जो है कोरवाल जी जो थे हमारे युवा महाराष्ट्र कमेटी में युवा में हैं, उन्होंने आकर के शुभेच्छा दिया। उसके बाद आज जो है गीता जैन इस शहर के नेतृत्व कर रही हैं, आमदार हैं, इस कार्य सम्राट हैं, आमदार हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस शहर के लिए। वो भी आज यहाँ पर काफ़ी समय तक समय दी और उनके साथ में रही, क्योंकि उनके साथ उनको काम करने का मौका मिला। हमारे युवा अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे रवि व्यास जी, जो आज संगठन की दृष्टि से बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ के स्थानिक जो है नगर सेवक रोहिदास पाटिल साहब भी यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपना आशीर्वाद उनको दिया। एक बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन हैं। उसके बाद जो है यहाँ के माजी नगर सेवक यशवंत कांगड़े साहब भी यहाँ पर साथ में रहे। और उसके बाद जो है मीना कांगड़े जी, जो यहाँ की अभी नगर सेविका थी, अभी जो डिसॉल्व हो गया है हमारा नगर पालिका, वो भी यहाँ पर आई थी। सुबह मदन सिंह जी भी थे उनके साथ में। वहाँ पर सीनियर सिटीजन का हम लोग शुरुआत जो सुबह के किए थे, तो हम लोग सीनियर सिटीजन से किए थे, केक काट करके। वहाँ पर जो सपा चौपाटी के अंदर एक सीनियर सिटीजन सेट है, वहाँ पर किए थे। तो ऐसे करके फिर अभी जो है नीला सोन्स जो नगर सेविका हैं, वो भी यहाँ पर आई। रवि उसके बाद सुरेश खंडेवाल जी जो कोषाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और नगर सेवक हैं वेस्ट में, वो भी आए। डॉक्टर सुशील अग्रवाल जो है मंडल अध्यक्ष हैं भाईंदर वेस्ट के और नगर सेवक थे, सभापति भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर पधारे। उसके बाद विजय राय जी जो नगर सेवक थे, वो भी यहाँ पर आए। मतलब काफ़ी, उसका हेमा बिलानी जी जो है महिला मोर्चा की जो है सृष्टि की मंडल अध्यक्षा भी हैं और नगर सेविका भी हैं वहाँ की, वो भी यहाँ पर पधारी। और हमारे जैसे जितने भी, हम तो भाईंदर ईस्ट भाईंदरपुर के मंडल अध्यक्ष मैं नेतृत्व करता हूँ, भाईंदरपुर मंडल अध्यक्ष का। तो हमारे जो कमेटी के लोग थे, चाहे महिला मोर्चा का महामंत्री रहे, रेणुका रावल जी हैं, बसंती पाटिल जी हैं, और पुष्पा सिंह जी हैं, फूलकली जी हैं। उसके बाद जो है रेखा बारनवाल जी हैं। उसके बाद जो है निरुपमा दवे जी हैं। और जैसे हमारे महामंत्री थे ये संजय इंदौरिया जी थे, और संतोष तिवारी जी थे, संजय तिवारी जी थे। और उसके बाद जो है हमारे जैसे कि अखिलेश चौरसिया थे, सुभाष चंद्र चौरसिया थे, के सिंह जी थे, ललित दवे जी थे, दिलीप मेहता जी थे, वे MS गिरी थे। तमाम लोग, जैसे संजय गर्ग थे, समाज सेवा से भी काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े जो किसी पार्टी संगठन से नहीं रखते हैं। जैसे एक बुजुर्ग में जैसे पुरुषोत्तम पांडे जी। और उसके बाद हम लोग के बीच में मौका मिला था, तिवारी जी आज यहाँ पर नहीं थे, वो गोरे गाँव में थे, लेकिन जैसे उन्होंने आया तो उन्होंने बोला कि आप जो है आप आइए, तो उनसे भी हम लोग मिले, वो भी जो है उनको आशीर्वाद दिए। ललन तिवारी जो शिक्षक सम्राट हैं उत्तर भारतीय के, एक सिरमौर यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के अंदर हैं, सभी लोग उनको जानते होंगे, आप लोग भी उनको अच्छी तरह से जानते होंगे सर। तो इसलिए उनका भी आशीर्वाद मिला। उमराव सिंह ओसवाल जी थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। सभी लोग का आज काफ़ी लोगों का जो है यहाँ पर आशीर्वाद उनके साथ रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि इतना अच्छा समाज सेवा, बहुत सी समाज सेवा ऐसा अंदर में वो काम करती है जिससे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जब रीना मेहता के साथ उनकी चर्चा हो रही थी, उनके साथ बैठी थी, घर पे उनको शुभेच्छा देने के लिए आई थी, तो उनके साथ क्या होता, एक ऐसा लंबा समय रहा, 1 घंटे का बैठे थे, उसमें काफ़ी बातें सामने आई जो कि मैं भी नहीं जानता था। कि जैसे वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से ऐसे गाँव हैं जो उन्होंने एडॉप्ट किया है, और वहाँ के गरीब जो बच्चे हैं उनकी फ्री फीस, और किसी बच्ची जो हमारे यहाँ आज जानते हैं दहेज उत्पीड़न का कितना बड़ा
अगर बच्चियां पैदा हो जाएं तो फिर समझ लीजिए माँ बाप के लिए कितना दुर्भाग्य होता है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला इस देश को। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम प्रकार की योजनाएं चालू किए हैं, तो इसलिए जो है बेटियों का एक कद बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से वो जो है बेटियों की शादी विवाह के लिए जैसे जो भी उनसे हो सकता है उन्होंने उसका भी जो है ख्याल रखती हैं और गुप्त दान भी करती हैं। और रमेश जी उनके जो पति हैं दोनों मिल करके बहुत से ऐसा गांव एडॉप्ट किए हैं जो उस गांव को वो संचालित करते हैं। उस गांव को किसी को मालूम नहीं चलता, लेकिन जब आज चर्चा हुई तब मुझे मालूम चला, जो कि मैं 16 साल से उनके साथ में रहता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है और समाज की काम करती हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके जो सपने हैं वो साकार हुए और हम लोग भी उनके साथ में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का अगर एक बार चांस मिलता है, यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के रहवासी उनका साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी और उनके शुभेच्छा में यही शुभेच्छा तभी उनका प्रफुल्लित होगा कि सभी लोग साथ दे करके उनके सपने को साकार करें, उनको फिर एक बार प्लेटफार्म वही समाज के रूप में दें कि जैसे वो नेतृत्व कर सकें। और जिलाध्यक्ष जी हमारे जो है अभी आपके सामने, आप लोगों के सामने उन्होंने एक आशीर्वाद उन्होंने दिया है उनको, और हमारी जो आमदार थी गीता जैन जी जो हमारी दीदी हैं वो भी उनको आशीर्वाद दी हैं। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं उनके सपने निश्चित साकार होंगे। और मैं उनको आज नरेंद्र मोदी जी को और सुमन जी को, दोनों आदमी को भाईंदरपुर मंडल की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं, प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा, तमाम प्रकार से युवा मोर्चा, सभी लोगों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो उनकी उम्र लंबी हो और उनके सारे सपने माँ वैष्णो देवी पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी प्यारी सहेली है, वो तो माजी नगर सेविका तो है ही, समाज सेविका है ही, लेकिन सुमन जी, दोनों को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मोदी जी के कदमे पर चलते हुए इवन सुमन जी ने आज सेवा करके अपने जन्मदिन को मनाया है। उन्होंने गरीबों में अनाज बांटा है और बाकी कुछ समाज सेवा के कार्य किए हैं। वैसे आज उन्होंने बर्थडे के दिन अपना भी काम सेवा से शुरू किया है। और हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने तो पहले ही कहा है कि मेरे जन्म दिवस पर ना फूल लाए, ना होर्डिंग लगाए, ना कटआउट लगाए, बस सेवा दीजिए। उसी तरह से आज मीरा भाईंदर में सभी जगह रक्तदान शिविर लगी हुई है, सफाई की रैली निकली है, सफाई के लिए सफाई लीग का कार्यक्रम हुआ है और उन सभी में सुमन जी ने भी अपना एक अच्छा रखा है हिस्सा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जन्मदिन की शुरुआत की है। तो मैं आज उनके जन्मदिन के दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, उनकी लंबी और स्वस्थ आयु के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी और हमारा सबका आशीर्वाद उनको मिले और आगे उनकी उन्नति हो और वो सभी उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जिसकी उनके सपने सभी पूर्ण हो, ये मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कह सकती हूँ। आज जन्मदिन था और आज देश के प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, तो आज आपके जन्मदिन पे आपने क्या क्या प्रोग्राम किए और क्या क्या जानकारी दीजिए। आज हमारे देश के पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस जन्मदिन को हमने सारे सीनियर सिटीजन के साथ मिलके माननीय श्री पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। साथ में हनुमान चालीसा, आरती सब करके हमने मोदी जी का जन्मदिन मनाया। उसके पश्चात मैं केशव सृष्टि गौशाला गई, वहाँ पे लड्डू, चारा और सारी गायों की सेवा करी। सेवा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी आज की तारीख में लंपी एक बीमारी जो गौ माता में फैल रही है, उसके लिए जो टीकाकरण हो रहा था, उसके लिए उस केशव सृष्टि के पूरे मैनेजमेंट को मैंने वापस उनको बधाई दी कि आप अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं। उस सेवा में अगर मेरे लिए भी कोई सहयोग हो तो आप मुझे अवश्य बताइए। उसके बाद धारावाही माता के दर्शन किए। तत्पश्चात माननीय श्री ललन जी, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। आज ललन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए वो मेरे पूज्य बाबूजी हैं और उन्होंने मुझे बोला, सुमन जी आपका आशीर्वाद, मैंने बोला कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने स्वरूप अपने कॉलेज में बुलाया और केक कटिंग की थी। ये मेरे लिए भी अच्छे सौभाग्य की बात है। उसके पश्चात रीना जी, गौरव जी सब घर पे आए और बर्थडे मनाया और उसके बाद शाम को कार्यालय पे जो भी बर्थडे है वो मना रही हूँ। उस सेवा के कार्य में लॉयंस क्लब के साथ मैंने गौ माता की सेवा की और भारत विकास परिषद जिसकी मैं सालों से सदस्य हूँ, तो उनके साथ मैंने अन्न वितरण जो कि हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों को बुला के उनके साथ मैंने अन्न वितरण का कार्यक्रम किया। तत्पश्चात मेरे मिलने वाले
मेरे स्वयं जनों से उन्होंने मुझे शुभेच्छा देने का तांता लगा जो अभी तक चल रहा है। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उनका स्नेह मेरे दिल में है और हमारा जो भी कर्तव्य उनके प्रति बनता है उसको मैं कर्तव्य को पूरा करूँगी। और जब हम लोगों ने वहाँ पे वृद्ध लोगों के साथ, जब हम लोगों ने सीनियर सिटीज़न के साथ हम लोगों ने बर्थडे मनाया, तब हमने भी ये बोला कि आप लोगों के जो कोई भी गेम है या आपका मन बहलाने के लिए, जैसे कैरम है, ये है, और कोई भी वॉलीबॉल है, पासिंग द पासिंग गेम है, जिसके अंदर एंजॉयमेंट मिले और अपने मन की शांति मिले, वो कार्य भी अगर कभी करना हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हाजिर होंगी।